गर्मी का मौसम है और आम का सीज़न है। ये सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि अचार बनाने का भी एक बिल्कुल सही टाइम है जिसमें कि हम आम का अचार बनाते हैं। और इस टाइम पे बना हुआ अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। इसको आप सालों साल इसी तरह बनाकर रख सकते हैं और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपने एक बार इस अचार को इस तरह से बना लिया तो आप इसको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। साल क्या, 2 साल, 3 साल, जितना भी आप इसको बचा कर रख सकते हैं। और अचार बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है, इसमें किसी तरह के सिरके का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए कैसे बनाया है आइए देखते हैं। कुलेश्री किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने 3 किलो कच्चे आम लिए हैं। अचार बनाने के लिए मैंने जो ये आम लिया है इसको राम केला बोलते हैं। इसी आम का अचार सबसे अच्छा बनता है और ये ज़्यादातर सहारनपुर, यूपी, बिहार में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो खेती होती है वो सहारनपुर में होती है। आप जब भी आम का अचार बनाएं तो राम केला आम का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक दिन के लिए इन्हें पानी में भिगोकर छोड़ दिया था और 24 घंटे भीगने के बाद मैंने इसे पानी से निकाल कर अच्छे से पोंछ लिया है, सुखा लिया है। और अब मैं इसे बीच में से कट करके अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े पीस काट लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीस का साइज़ छोटा बड़ा काट सकते हैं। अगर आपको बड़े पीस रखने हैं तो थोड़ा बड़ा साइज़, और नहीं तो एक में से 8 पीसेस कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से मैंने सभी आम को काट कर पीस में काट लिया है। मैंने थोड़ा बड़ा ही साइज़ रखा है और बड़ा साइज़ ठीक भी रहता है, क्योंकि जब हम इसे नमक से निकालने के बाद सुखाते हैं धूप में तो ये सिकुड़ जाता है और इसका पीस छोटा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो गुठलियाँ इसकी अलग निकाल दी थी उसमें से 8-10 पीस मैंने वापस अचार में डाल दिए हैं, क्योंकि इससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और इस गुठली में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें टाटा नमक का इस्तेमाल किया है और नमक मैंने आधा किलो लिया था, तो आधा किलो नमक मैंने पूरा इसमें डालकर इसको अच्छे से आम के साथ मिला लिया है। हमें अचार की आमी को नमक में डालने के लिए सिर्फ टाटा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक इतना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि वो आमी को गलाने का काम नहीं करता है। और जो वाइट वाला नमक होता है उससे जो हमारे आम है अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो मैं इसमें नमक डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और अब मैं इसके ऊपर एक पतला कपड़ा बांध दूंगी। आप चाहें तो इसको इसी तरह से ढककर भी रख सकते हैं, लेकिन कपड़ा बांध देना ज़्यादा सही रहता है। तो मैंने ये देखिए अभी आपको इसमें नमक ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इस आम को गलाने के लिए नमक तो इतना डालना ही पड़ता है। तो अब मैं इसे एक कपड़े से इस तरह से ढक कर और अब ऊपर से इस कपड़े को मैं बांध दूंगी। और कपड़ा बांधने के बाद मैं इसे 2 से 3 दिन के लिए इसी तरह छोड़ दूंगी, ताकि नमक में कच्चे आम अच्छे से गल जाएं और इससे हमारा जो अचार है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मैंने इसे बांध कर रख दिया है और अब 2 दिन के बाद मैं अब इस आम को खोल कर देखती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो आम हैं वो अच्छी तरह से पक गए हैं, मीन्स गल गए हैं। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। पहले ग्रीन कलर था और अब हल्का सा मेहंदी सा कलर हो गया है। और जो हमने नमक डाला था, नमक से सारा पानी बन गया है और इसी पानी से ही आम इसमें पक जाते हैं, जिससे कि हमारा अचार अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए आम ही बिल्कुल अच्छे से इसका गूदा गल चुका है। और अब हम इसको इसी तरह पानी से निकाल कर धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से कलर चेंज हुआ है। बहुत से लोग इसका जो बचा हुआ पानी है इसको अचार में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं इस पानी को अचार से हटा दूँगी, क्योंकि हमें अचार तेल में ही बनाना है, तो उससे ज़्यादा अच्छा अचार बनकर तैयार होता है और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब इस आमी को मैं धूप में डाल देती हूँ और 2 दिन धूप में सुखाने के बाद अब ये देखिए आप देख सकते हैं कि आमी का साइज़ अभी भी
काफ़ी बड़ा है और अच्छे से आमी सूख चुकी हैं, मतलब इसका जो पानी है वो अच्छे से सूख गया है और इसका गूदा भी अच्छे से गल गया है। तो मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया है, जिससे कि इसकी सारी गर्मी निकल जाए और आमी थोड़ी ठंडी हो जाए। तब तक हम इसको बनाने के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। आम का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पंचफोरन मसालों का इस्तेमाल किया है और इसके अलावा भी कुछ मसाले हैं जो मैंने आम के अचार में डाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये देखिए साबुत खड़ी लाल मिर्ची ली है। आप चाहें तो पिसी हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत मिर्ची पीस कर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा तीखापन आएगा। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कलौंजी ली है, जिसे मंगरेल भी बोलते हैं, और साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून जीरा लिया है, जिससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। मेथी दाना आप चाहें तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं। और 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर सौंफ ली है, और सौंफ थोड़ी ज़्यादा रहती है अचार में तो इसका अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने हल्दी पाउडर लिया है जो 60 से 80 ग्राम है, लगभग 100 ग्राम से थोड़ा सा ही कम है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च के दाने लिए हैं, लगभग 20 ग्राम के करीब होगी। ये अचार में बहुत अच्छा काम करती है और ये आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून राई ली है। राई जो है अचार को और अच्छे से गलाने का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के करीब साबुत धनिया लिया है। आप चाहें तो पिसा हुआ धनिया भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप साबुत धनिया लेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे और बाकी मसालों के साथ, तो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पीसने के बाद। तो ये देखिए हल्का सा रोस्ट करने के बाद मैंने अब इसमें सौंफ, जीरा और साबुत लाल मिर्ची, साथ ही मेथी दाना, इन सब को डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने इसमें राई भी डाल दी है और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और जब इसको रोस्ट करते वक्त इसमें एक हल्की सी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो अब हम इन मसालों को यहाँ से गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक थाली में डालकर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम सरसों का ऑयल लिया है और इसे मैंने पैन में गरम होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्का सा इस पर हाथ रख कर देखिए ऊपर से, तो आपको पता लग जाएगा कि तेल गरम हो चुका है। हमने ये जो मसाले लिए थे, मैंने इसमें से आधा मसाला अलग कर लिया है। आधे मसाले में मैंने जो मिर्ची रोस्ट की थी वो मिक्स कर ली है। पहले हम इसे बारीक पीसेंगे क्योंकि इसमें लाल मिर्ची है, तो इसे हम बारीक पीस लेंगे और बाकी का जो आधा मसाला है उसे हम बाद में पीसेंगे। तो इस मसाले को अब हमने ये देखिए इस तरह से ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे हमने बारीक पीसा है ताकि अचार में थोड़ा बारीक मसाले का भी टेस्ट आए, और जो आधे मसाले हैं उसे हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे, जिससे कि अचार में थोड़ा साबुत मसालों का भी टेस्ट आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो बाकी के बचे साबुत मसाले हैं उसे हम हल्का सा दरदरा कर लेंगे। दरदरे पीसे हुए मसाले का अचार में एक अलग ही टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक ही बार इसे ग्राइंड किया है हल्का सा, और ये अब हम इन दोनों मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जिसमें कि बारीक पिसा हुआ और मोटा पिसा हुआ दोनों ही मसाले ऐड कर दिए हैं। इससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बिल्कुल बारीक कर देंगे तो भी इसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, और बिल्कुल दरदरा रखेंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमने मसालों को हाफ करके आधा बारीक और आधा दरदरा पीस लिया है। यहाँ पर जो आमी है अब हमारी पंखे की हवा में ठंडी हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अचार का मसाला यानी कि पंचफोरन मसाला डालेंगे, और उसके बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे जो कि हमने 60 से 80 ग्राम क्वांटिटी में लिया था। साथ ही इसमें कलौंजी डालेंगे। कलौंजी को हमने अलग से
भून लिया था, क्योंकि हमें इसे मसालों के साथ नहीं पीसना था। साथ ही मैंने काली मिर्ची जो कि साबुत ही रखी हैं उसे भी डाल दिया है और 1 टेबलस्पून हींग डाली है और 2 चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे कि थोड़ा कलर अच्छा सा आएगा, स्पाइसी सा। और साथ ही मैंने 4 चम्मच इसमें टाटा नमक ऐड किया है, क्योंकि पहले जो हमने नमक डाला था वो हमारा जो है पानी के साथ सारा निकल गया है, हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे। तो अब सबसे लास्ट में अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल ऐड करती जाऊंगी और इसे मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाती जाऊंगी। हमने इसे हाथ से ही मिलाया है, क्योंकि चम्मच से इतना अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता। इससे अचार अच्छी तरह से मसालों के साथ सन जाएगा, जिससे कि सभी अचार की फाँक पर अच्छे से मसाले भर जाएंगे। इसमें थोड़ा सा हाथों में तीखापन ज़रूर लगता है, लेकिन ये हाथों का ही जादू है जो कि अचार इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई सिरका, कोई भी अलग से कोई चीज़ नहीं डाली है, लेकिन हमारा जब अचार बनकर तैयार होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और इतना अच्छे से गलकर तैयार होगा कि आप सिरके वाला अचार खाना भी भूल जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिलाकर मैंने इसे रात भर के लिए इसी तरह से ढककर छोड़ दिया था और अब मैं इसे एक कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ। आप चाहें तो किसी चीनी मिट्टी के जार में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तो यही रहता है, या तो आप इसे कांच के बर्तन में रखें, नहीं तो चीनी मिट्टी के जार में रखें। अदरवाइज़ किसी और चीज़ में रखना सही नहीं है और प्लास्टिक के डब्बे में तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है और ये एक जार में नहीं आ पा रहा था, तो इसके लिए मैंने एक छोटा कांच का जार और लिया है और अब दोनों अचार के जार अच्छी तरह से फुल हो गए हैं। लेकिन जैसे ही इसमें धूप लगेगी अचार थोड़ा सा दबकर नीचे चला जाएगा। बाकी जो ये मसाला है, ऑयल है, मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे कम से कम 4 से 5 दिन के लिए इसी तरह से कपड़ा बांध कर रखेंगे और उसके बाद हम इसमें बाद में ढक्कन लगा देंगे। और इस तरह से दोनों बर्नी पर कपड़ा बांधने के बाद मैं इसे कम से कम 4-5 दिन के लिए धूप में रखूँगी और इसे डेली धूप लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआती दिनों में जो धूप लगती है उसी से अचार की आमी और मसाला अच्छे से पक जाते हैं और जिससे अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए मैंने इसे बालकनी में धूप आने पर इसे यहाँ पर रख दिया है और 4-5 दिन तक मैं इसे डेली यहीं रखती रहूँगी। इसमें हम कोई सिरका नहीं डालेंगे, बट इसमें कोई ऐसे हाथ हमें नहीं लगाने हैं, हमेशा सफाई से इस अचार को छूना है। तो इससे हमारा अचार जो है बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा और ये सालों साल ख़राब नहीं होगा। और अब 5 दिन वेट करने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा अचार जो है किस तरह से बनकर तैयार हो गया है। मैंने इसको अच्छे से हिला लिया है, क्योंकि रोज़ रोज़ रखने से इसका जो मसाला और ऑयल है वो नीचे बैठ जाता है और कहीं कहीं तो अचार भी नीचे बैठ गया है। उस दिन मैंने दिखाया था कि ऊपर तक भर गया था, लेकिन आज आप देखेंगे कि ये देखिए कितना कम हो गया है, क्योंकि जैसे धूप लगती है तो अचार गलता है और वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन अचार बहुत ही अच्छे से गलकर तैयार हो गया है। ये देखिए बहुत अच्छा अचार बना है और इसकी खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन है। इतनी प्यारी खुशबू है कि अगर आप इस जार को एक बार खोल देंगे तो पूरे घर में अचार की खुशबू आएगी। आप देख सकते हैं कि अचार का कलर कितना अच्छा आया है और ये बहुत ही अच्छे से गलकर तैयार हो गया है। और अब हम इस अचार को साल 2 साल जब तक चाहें इसे अच्छे से रखकर हम इसे पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। कई बार हम बच्चों के लंच में सब्जी नहीं बना पाते तो उन्हें लंच में पराठे के साथ अचार दे सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस अचार में मैंने किसी तरह के सिरके का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी देखिए अचार कितने अच्छे से पक गया है और बहुत ही टेस्टी अचार बना है। और अगर
आप इसी तरीके से इस अचार को बनाएंगे तो आपका अचार भी बिना सिरके के इतने अच्छी तरह से गल जाएगा और बहुत ही अच्छा अचार बनकर तैयार होगा। इस आमी में गूदा बहुत ज़्यादा था, तो ये देखिए अचार भी इसलिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और अचार का कुछ रूल है कि हम अगर अचार में झूठे हाथ नहीं लगाते या बिना नहाए हाथ नहीं लगाते तो वो अचार सालों साल ख़राब नहीं होता है। और हमें हमेशा अचार हम जब भी छुएं तो साफ़ हाथों से छूना चाहिए, हाथों को धो लेना चाहिए और कभी भी बिना नहाए या ऐसे ही हमें अचार को नहीं छूना चाहिए। तो इससे अचार आपका बचा रहेगा और सालों साल ये कभी ख़राब नहीं होगा और आप इसे एक बार बनाकर साल भर के लिए निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।